हेलो स्टूडेंट, आज हम नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम यमक और श्लेष अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं यमक अलंकार से कि यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, कैसे इसे पहचानेंगे, ये कहाँ पर मानेंगे कि यहाँ यमक अलंकार है। तो देखिए, काव्य में जहाँ कोई शब्द, अब यहाँ पर शब्द बोला गया है, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार हो सकता है या उससे अधिक बार हो सकता है। तो काव्य में जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन जितनी बार भी वो आए उतनी बार उसका अर्थ भिन्न हो, उसका अर्थ बदलता जाए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ये यमक अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ पर कोई शब्द तो बार बार आए, कोई शब्द एक से अधिक बार, 2, 3, 4 जितनी बार भी है, बार बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता जाए, बदलता जाए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो ये है यमक अलंकार की परिभाषा कि जहाँ पर शब्द कोई एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि कनक, अब देखिए यहाँ पर जो शब्द है कनक वो कितनी बार आया है, वो 2 बार आया है, ठीक है। और इसका अर्थ में क्या है, भिन्नता है। यहाँ पर कनक जो शब्द है इसका अर्थ अलग है, यहाँ पर जो कनक शब्द है इसका अर्थ अलग है। इस कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। ये एक फल है जो हम लोगों, जो शिव जी पर चढ़ाया जाता है, हम लोगों ने देखा होगा। तो कनक का अर्थ यहाँ क्या लिया गया है, धतूरे से लिया गया है। यहाँ दूसरे कनक का अर्थ है सोना, यानी स्वर्ण। तो देखिए, शब्द तो वही है, एक से अधिक बार है ये शब्द, तो शब्द तो वही है और इसके अर्थ में क्या है, भिन्नता है, ये अर्थ इसका अलग है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर यमक अलंकार है। अब ये कैसे है, अगर हम इसका अर्थ करें तो देखिए, कनक कनक यानी धतूरे से सोने में क्या है, 100 गुनी मादकता। मादकता यानी नशीलापन, क्या है इसमें, नशीलापन है। अधिकार यानी अधिक है। या खाए यानी धतूरे को यदि व्यक्ति खा ले तो क्या हो जाता है, बौराए जग, संसार क्या हो जाता है, पागल सा हो जाता है। और वा पाए बौराए, यदि अधिक मात्रा में किसी को स्वर्ण मिल जाए, सोना मिल जाए, तो वो भी कैसा हो जाता है, पागल सा हो जाता है। तो देखिए, शब्द तो वही था कनक, 2 एक से अधिक बार आया और हर बार उसका अर्थ क्या हुआ, भिन्न हुआ। पहले शब्द का अर्थ धतूरा लिया, दूसरे कनक का अर्थ क्या लिया, सोना लिया। तो जहाँ इसकी परिभाषा यही थी कि शब्द तो बार बार आए और उसके अर्थ में क्या हो, भिन्नता होती जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला उदाहरण यदि हम देखें तो पर वारो उर्वशी, यदि इसमें हम गौर से देखें तो कौन से शब्द आ रहे हैं, उर्वशी, यहाँ भी उर्वशी, यहाँ भी उर्वशी। तो कवि बिहारी का ये दोहा है, वो कहते हैं, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिका सुजान। सुजान का मतलब होता है चतुर। हे चतुर राधा सुनो, मैं तुम पर अपनी उर्वशी। अब यहाँ उर्वशी का मतलब लिया है गले में पहनने वाली माला, गले में पहनने वाली माला। तो पहली उर्वशी का अर्थ क्या लिया, गले में पहनने वाली माला। तो बिहारी जी कहते हैं कि हे चतुर राधा सुनो, तुम पर मैं गले में पहनने वाली माला न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी। अब यहाँ पर फिर से देखिए उर्वशी शब्द आया है। यहाँ उर्वशी का अर्थ है हृदय, और का मतलब लिया है हृदय में बसने वाली। तो तुम क्या हो, श्री कृष्ण के हृदय में बसने वाली हो, किसके समान, उर्वशी समान। अब ये जो उर्वशी है इसका अर्थ है अप्सरा। तो देखिए, शब्द एक से अधिक बार है, उसके अर्थ में क्या है, यहाँ पर भिन्नता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। पहले उर्वशी का अर्थ क्या लिया कवि ने, पहले उर्वशी का अर्थ यहाँ पर है हृदय में पहनने वाली माला, जो हम गले में पहनते हैं उस माला से लिया है। दूसरी उर्वशी का अर्थ लिया है उन्होंने हृदय में बसने वाली,
और तीसरी उर्वशी का अर्थ उन्होंने लिया है, उर्वशी जो अप्सरा है उससे लिया है। तो यहाँ पर शब्द एक से अधिक बार है और उसके अर्थ में क्या है, भिन्नता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है। आगे यदि मैं आपको देखिए ज़्यादा उदाहरण इसलिए दे रही हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए। एक या दो उदाहरण से कभी कभी हमें परिभाषा स्पष्ट नहीं हो पाती है, हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा उदाहरण देने की आपको कोशिश करूँगी ताकि आपको ये अंतर, ये भिन्नता, ये कैसे पहचानेंगे अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगला उदाहरण देखें कि जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। तो इस काव्य पंक्ति में कौन सा जो शब्द है वो वापस आया है, तारे। यहाँ पर तारे शब्द दो बार आया है। तो यहाँ यदि हम देखें इस तारे का अर्थ है उद्धार करना या तारना। तारना ले सकते हैं हम सीधे सीधे, तारना। तारना मतलब इस संसार से पार लगाना, इस संसार से कल्याण करना, उसका उद्धार करना। और दूसरे तारे का अर्थ लिया गया है यहाँ पर आसमान के तारों से, जो आसमान में तारे चमकते हैं उनसे यहाँ अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जेते तुम तारे, यहाँ पर प्रार्थना की है, भगवान से कहा गया है कि हे प्रभु, जेते जितनों को तुमने, तारे यानी तारा है, जितनों को तुमने तारा है यानी जितनों को आपने संसार से उद्धार किया है, तेते नभ में ना तारे हैं, उतने तो आसमान में तारे भी नहीं हैं। यानी आसमान में जितने तारे हैं उससे अधिक ईश्वर ने लोगों का कल्याण किया है। तो देखिए तारे शब्द दो बार था, दोनों बार उसका अर्थ अलग है। पहले तारे का अर्थ उद्धार करना, तारना, दूसरे तारे का अर्थ है आसमान के तारे। अगला एक उदाहरण देखें, इसमें देखते हैं कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। देखिए माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब इसमें हम देखें तो इसमें कौन सा शब्द बार बार आया है, ये जो मन का शब्द है ये हमारा कई बार आया है। तो इनका अर्थ अगर हम समझें तो पहला माला फेरत जुग गया, गया न मन का, ये जो पहला मन का है ना, इसका मतलब है हृदय का। इस पहले वाले मन का मतलब है हृदय का। यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर करती हूँ इसे ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो पहले वाले मन का अर्थ क्या लिया है, हृदय का। इसका अर्थ क्या लिया है, हृदय का, पहले मन के का। ठीक है, तो माला फेरत जुग गया, गया न मन का, पहला मन का है, इसका अर्थ है हृदय का। फिर कर का मन का, अब यहाँ ये जो मन का आया है इसका अर्थ है, दूसरे नंबर पे जो मन का आया है मोती, जो माला के मोती होते हैं उनसे लिया है, डारी दे। फिर यह मन का आया है, इसका अर्थ वापस हृदय का है, और मन का फेर यानी मोती को फेरो। तो यहाँ मन का के दो अर्थ लिए गए हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि माला फेरत, माला को फेरते हुए, जो लोग माला का जप करते हैं उनके लिए कहा गया है, उनके लिए एक प्रकार का व्यंग है, कटाक्ष है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। माला फेरते हुए युग बीत गए, कई वर्ष निकल गए, युग के युग निकल गए, लेकिन गया न मन का फेर, जो हृदय का फेर है, फेर मतलब जो हृदय में छल कपट है, वो अभी तक गया नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कर का, कर का यानी हाथों का, कर कहते हैं हाथों को, हाथों में जो मोती आपने पकड़ा है, मन का यानी मोती आपने पकड़ा है, उसे डारी दे यानी छोड़ दो। मन का यानी हृदय का, मन का फेर, जो हृदय का मोती है उसे फेरने की अब आवश्यकता है, यानी हृदय के छल कपट को दूर करना अब आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर मन का शब्द बार बार आया और इसका अर्थ क्या लिया, पहले मन के का अर्थ लिया गया हृदय का, दूसरे मन के का अर्थ लिया गया मोती से। आगे और उदाहरण के माध्यम से हम इस चीज़ को समझते हैं।
आगे यदि हम उसके और उदाहरण देखें यमक अलंकार के, तो देखिए ये उदाहरण है कि 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती हैं। अब देखिए यहाँ पर भी शब्द कौन सा आया है, बार बार दो बार आया है, बेर और बेर, कि 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती हैं। तो देखिए इस बेर का शब्द है बार, 3 बार, बार यानी जो होती ना 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बेर, 3 बार जो खाती थी वो अब क्या करती है, 3 बेर। इस बेर का अर्थ है खाने वाला फल। तो ये भूषण की काव्य पंक्तियां हैं और उन्होंने कहा है कि मुगलों की जो रानियां 3 बार दिन में भोजन करती थी, वो अब शिवाजी के भय से कि उन्होंने मुगलों के ऊपर आक्रमण कर दिया है, क्या करती है, जंगलों में भटक रही हैं और 3 बार 3 जो बेर हैं जंगल के फल वही खाकर अपना गुजारा कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पर शब्द क्या है, बेर पहली बार यहाँ आया है, उसका मतलब है बार। दूसरा जो बेर है उसका अर्थ है खाने का फल। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो 3 शब्द भी आया है, तो 3 शब्द यहाँ पर ऐसे ही आया है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये इसका वो का वही अर्थ है, इसलिए यहाँ यमक नहीं है, यमक इस शब्द में है। देखिए किसी काव्य पंक्ति में, पूरे की पूरे काव्य में जरूरी नहीं है कि वो हो, किसी काव्य पंक्ति में अलंकार होता है, कहीं किसी शब्द में होता है, जैसे श्लेष होता है वो किसी एक शब्द में ही होता है। इसी तरह जो यमक है, तो यमक की परिभाषा है कि कोई शब्द एक से अधिक बार आए, तो जो शब्द एक से अधिक बार आ रहा है उसमें यमक होता है। हालांकि यहाँ 3 भी शब्द आया है लेकिन उसका अर्थ परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें यमक नहीं है। यहाँ पर अर्थ परिवर्तन किस में हो रहा है, बेर जो शब्द है उसमें हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बेर में क्या है, यमक है। तो 3 बेर खाती थी, जो 3 बार दिन में भोजन करती थी, अब वो क्या करती हैं, सिर्फ दिन भर में 3 बेर खाकर ही अपना गुजारा करती हैं। अगला है कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। अब इसमें देखिए हम कौन सा आया है, यहाँ पर जो पीर शब्द है ये 2 बार आया है और इसके अर्थ में भिन्नता भी है। वो कैसे, इसका यदि हम अर्थ देखें कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा सोई पीर है, पीर यानी फकीर, जो मुसलमान होते हैं उनकी जो उनमें जो होते हैं गुरु वगैरह कह सकते हैं हम, तो वो जो उसके लिए कहा गया है कि कबीरा सोई पीर है, पीर वही है जो दूसरों के दुख को क्या करे, जो जाने पर पीर, जो दूसरों की पीड़ा को समझ सके। तो यहाँ पर पीर का अर्थ किससे लिया है, फकीर से लिया गया है या संत, सीधे सीधे संत। पीर का मतलब होता है संत से, कि कबीरदास जी कहते हैं कि वही संत है, पीर कहते हैं मुसलमानों के संत को, तो कबीरदास जी कहते हैं कि वही पीर है जो जाने पर पीर, जो दूसरों की पीड़ा, यहाँ पर पीर का अर्थ क्या लिया है, पीड़ा से लिया गया है, जो दूसरों की पीड़ा को समझ सकता हो वही क्या है, पीर यानी संत कहलाने के योग्य है। तो देखिए शब्द 2 बार आया और दोनों बार इसके अर्थ में क्या हुई, भिन्नता हुई, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर यमक अलंकार है। यदि एक और अगला उदाहरण देखें कि रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब देखिए ये जो रति रति है इसमें अर्थ परिवर्तन नहीं है, इस रति रति का अर्थ है जरा जरासी, रति का मतलब जरा, जरा जरासी, इसका अर्थ है जरा जरासी। शोभा, शोभा यानी सुंदरता, सब रति के शरीर की। ये जो रति शब्द है इसमें है कामदेव की पत्नी, इसका अर्थ है कामदेव की पत्नी। तो यहाँ पर कामदेव की पत्नी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में आपको मैं बताऊंगी तब इसके बारे में समझाएंगे, फिर भी थोड़ा जान लेते हैं कि जहाँ कोई शब्द लगातार 2 बार आया, 2 से अधिक बार आया, उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो रति रति शब्द है इसमें अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लेकिन यहाँ जो रति शब्द आया है इसका अर्थ परिवर्तन है, इसका अर्थ है कामदेव की पत्नी, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो रति रति यानी जरा जरासी शोभा सब रति के शरीर की, यानी कामदेव की पत्नी की। अगला एक उदाहरण देखें कि बेर बेर में इन बेरों की करता मधुर सरा।
ये शबरी से लिया हुआ है कि बेर बेर, देखिए यहाँ पर भी 2 बार शब्द आया है लेकिन इसके भी अर्थ में परिवर्तन नहीं है, इसलिए यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लेकिन बेरों, ये जो बेर शब्द आया है इसमें है खाने वाला फल, तो इस बेर का अर्थ है बार बार, इस बेर का अर्थ है बार बार और इस बेर का अर्थ है खाने वाला फल। तो जो श्री राम है वो शबरी से कह रहे हैं कि बार बार मैं इन बेरों की, बार बार हे शबरी मैं इन खाने वाले फलों की क्या करता हूँ, मधुर सराहना, मधुर प्रशंसा उनकी करता हूँ। तो यहाँ भी क्या हुआ, ये यमक अलंकार है। एक और अगला उदाहरण देखें तो उसमें है काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ घटा और घटा शब्द है, इन दोनों घटाओं के अर्थ में भिन्नता है। पहले काली घटा, यहाँ इस काली घटा का अर्थ लिया है बादलों की घटा से, बादलों से लिया गया है। का घमंड घटा, और यहाँ घटने का अर्थ लिया गया है कम होने से। तो काली घटा का घमंड घटा, काले बादलों का घमंड क्या हो गया, कम हो गया। तो ये हमारे यमक अलंकार के मैंने आपको कई सारे उदाहरण बताए हैं। तो यमक अलंकार जहाँ काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ में परिवर्तन हो, हर बार उसके अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आगे अब हम श्लेष अलंकार को देखेंगे। आगे हम देखते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। तो देखिए श्लेष अलंकार, श्लेष शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है चिपका, चिपका हुआ, यानी जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ, अनेक अर्थ चिपके हुए हों उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। तो जहाँ एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके रहते हैं, शब्द तो एक ही है लेकिन प्रसंग के अनुसार आने पर उसके अर्थ में परिवर्तन होता रहता है, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, और जहाँ शब्द एक में कई अर्थ चिपके हैं तो हम उस शब्द के बारे में देखेंगे कि श्लेष उसमें कहाँ है। तो जैसे उदाहरण के माध्यम से देखें तो पहला उदाहरण है, ये श्लेष अलंकार का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, अधिकांशतः यही उदाहरण दिया जाता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए यहाँ पर इस पानी शब्द में क्या है, श्लेष अलंकार है। अब आप कहेंगे पानी तो यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो फिर यहाँ ये शब्द तो बार बार आ रहा है, तो फिर इसमें श्लेष अलंकार कैसे हुआ? तो ऐसा नहीं है, काव्य की किसी एक पंक्ति में अलंकार होता है, जरूरी नहीं है वो पूरे काव्य में वही अलंकार हो, उसमें पूरे काव्य में कई सारे अलंकार हो सकते हैं, और काव्य की किसी एक पंक्ति में कोई दूसरा, काव्य की किसी दूसरी पंक्ति में दूसरा, इस तरह से अलंकार हो सकते हैं। और यहाँ हम जो श्लेष की बात कर रहे हैं वो किसी एक शब्द में है, तो यहाँ इस पानी शब्द में श्लेष है, इसमें नहीं है। यहाँ हम अनुप्रास अलंकार बोल सकते हैं कि प वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ अनुप्रास बोल सकते हैं। लेकिन हम इस काव्य पंक्ति को देखें तो यहाँ पर ये जो पानी शब्द है, इस शब्द में क्या है, श्लेष अलंकार है। तो इसका अगर हम अर्थ देखें तो रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना है। वे कहते हैं हमें पानी को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ कैसा है, सूना है। पानी गए न उबरे, यदि पानी नहीं होगा तो ये नहीं उबर पाएंगे। किस किस के बारे में कहते हैं वो, मोती मानुष चून। अब देखिए यहाँ मोती के संबंध में जो पानी शब्द है वो अलग अर्थ दे रहा है, मनुष्य के रूप में जो पानी शब्द है वो अलग अर्थ दे रहा है, और चून यानी आटे के रूप में ये जो पानी शब्द है ये अलग अर्थ दे रहा है। तो देखिए वो कहते हैं पानी गए न उबरे, पानी नहीं होगा तो ये उबर नहीं पाएंगे, उबर नहीं पाएंगे यानी कि फलीफूट नहीं हो पाएंगे। कौन कौन, मोती। अब मोती के संबंध में पानी का जो अर्थ है वो लिया गया है चमक से। यदि मोती में चमक नहीं होगी तो कैसा होगा, वो मूल्यहीन होगा, व्यर्थ है। और मानुष, मनुष्य के लिए इसका अर्थ लिया गया है प्रतिष्ठा, मान सम्मान से लिया गया है। यदि मनुष्य में, मनुष्य की प्रतिष्ठा नहीं है तो वो व्यर्थ है, बेकार है उसका जीवन। और चून यानी आटे से यहाँ पानी का अर्थ लिया गया है साधारण
पानी से, क्योंकि बिना पानी के जो आटा है वो भी कैसा है, व्यर्थ है, बेकार है, उसका कोई उपयोग हम नहीं कर सकते। तो देखिए पानी शब्द तो एक ही था, लेकिन इसने कितने अर्थ दिए हमें, 3 अर्थ दिए हैं, चमक, प्रतिष्ठा और साधारण पानी से। तो श्लेष का अर्थ हमने यहाँ चिपका से देखा था कि जहाँ शब्द एक हो लेकिन उसमें कई सारे अर्थ चिपके हों, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अगला उदाहरण यदि हम इसके माध्यम से अगले उदाहरण को देखें तो चरण धरत चिंता करत चितवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढ खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहाँ पर श्लेष यदि हम देखें तो कहाँ है, देखिए चरण धरत, चिंता करत, चरण धरत यानी कदमों को आगे बढ़ाते हुए, किसी क्षेत्र में पहल करते हुए, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, चिंता करत, चिंता करते हैं, चितवत चहु ओर, उनका हृदय चारों ओर भटकता है, सुबरन, अब ये जो सुबरन शब्द है ना, यहाँ पर इसमें क्या है, श्लेष है। इस सुबरन का अर्थ अलग अलग है, को खोजत फिरत, खोजते फिरते हैं कवि। अब कवि के संदर्भ में जो सुबरन है उसका अर्थ लिया गया है सुंदर वर्ण से, सुंदर वर्ण यानी सुंदर अक्षर से लिया गया है। व्यभिचारी, जो व्यक्ति नशे में या गलत आदतों में होता है, उसके लिए, जो व्यसन करने वाले होते हैं उसके लिए सुबरन शब्द का अर्थ लिया है सुंदर वर्ण वाली, वर्ण यानी रंग वाली स्त्री से। और चोर, जो चोर है उसके लिए सुबरन का अर्थ लिया गया है स्वर्ण यानी कि सोने से लिया गया है। तो इसका यदि हम पूरी तरह से अर्थ देखें तो ऐसा हो जाएगा कि जब ये अपने अपने क्षेत्र में, कवि कविता करने के क्षेत्र में, चोर चोरी करने के क्षेत्र में, और जो व्यभिचारी है वो अपराध करने के क्षेत्र में या व्यभिचार करने के क्षेत्र में जब आगे बढ़ते हैं तो उनके जो हृदय है, उनका हृदय चारों ओर भटकता है, उनके हृदय में चिंता होती है। सुबरन को खोजत, जो कवि है जब वो नए काव्य की रचना करने बैठता है तो वो सुंदर अक्षरों की खोज में रहता है। जो व्यभिचारी व्यक्ति है, व्यभिचार में लिप्त रहता है, वो व्यक्ति सुंदर वर्ण वाली स्त्री को खोजता है। और जो चोर है वो जब चोरी करने के लिए जाता है तो स्वर्ण की खोज में रहता है। तो देखिए शब्द तो यहाँ पर एक ही है सुबरन, और इसके अर्थ कवि के हिसाब से सुंदर अक्षर हैं, व्यभिचारी के हिसाब से सुंदर वर्ण वाली स्त्री है, और चोर के हिसाब से यहाँ पर क्या लिया है उन्होंने, चोर के लिए यहाँ पर स्वर्ण से लिया है। तो श्लेष जहाँ पर शब्द एक ही है लेकिन उसमें कई सारे अर्थ चिपके हैं और प्रसंग आने पर उनके अर्थ में परिवर्तन भी हो रहे हैं। एक और उदाहरण यदि हम इसका देखें तो देखिए चिरजीवी जोरी जुगरे, क्यों न स्नेह गंभीर को भट ये वृषभानुजा। तो यहाँ देखिए ये जो वृषभानुजा शब्द है ना, इसमें भी श्लेष है, वे हलधर के वीर। यहाँ हलधर में भी क्या है, श्लेष है। यहाँ दो शब्द हैं जिनमें अलग अलग अर्थ दिए हुए हैं। तो यहाँ पहले इसे ऊपर जरा साफ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। हमारा आज का बोर्ड थोड़ा छोटा है। तो देखिए वृषभानु, इसका अर्थ लिया है, पहले वृषभानु का है वृषभ यानी बैल की बहन, बैल की बहन यानी कि गाय से। क्योंकि ये शब्द किससे बनना है, वृषभ धन अनुजा। वृषभ का अर्थ होता है बैल और अनुजा का अर्थ होता है बहन। तो बैल की बहन यानी कि गाय। और दूसरा वृषभानुजा का अर्थ लिया है, वृषभानु था राधा के पिता का नाम। तो राधा वृषभान की पुत्री यानी राधा से।
ठीक है। वृषभान किसका नाम था? वृषभान था राधा के पिता का नाम। तो राधा की मतलब वृषभान की पुत्री यानी राधा से लिया गया है। हलधर, अब यहाँ हलधर शब्द यदि हम देखें तो पहले हलधर का अर्थ है हल को धारण करने वाले, यानी कि बैल। और दूसरे हलधर का अर्थ लिया है बलराम से। तो देखिए शब्द एक ही है, वृषभानुजा एक ही शब्द है, लेकिन उसके दो अर्थ हैं। पहला है वृषभ की बहन यानी बैल की बहन गाय। दूसरा वृषभानुजा का अर्थ लिया है वृषभान की अनुजा यानी कि उनकी पुत्री, उससे लिया गया है। तो यहाँ पुत्री राधा से लिया गया है, तो यहाँ इसमें श्लेष हो गया। यहाँ हलधर हल को धारण करने वाले बैल से लिया है। दूसरे हलधर कहा जाता है बलराम को, क्योंकि वो भी हल को लेकर के ही चलते थे। तो कवि कहते हैं चिरंजीवी जोरी जुरे, वे चिरंजीवी हों, उनकी जोड़ी बने रहे। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि उनमें क्या है? स्नेह गंभीर, उनमें बहुत अधिक प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम है, इसलिए उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, उनमें स्नेह गंभीर है। को भटिये वृषभानुजा, अब यहाँ किसमें कहा गया? वृषभानुजा, वृषभान की पुत्री। और वे हलधर की वीर, हलधर के वीर यानी बलराम के भाई। कौन? कृष्ण। तो यहाँ राधा और कृष्ण की जोड़ी बोली गई है और गाय और बैल की जोड़ी बोली गई है। पहला राधा और कृष्ण से लिया गया है कि वो वृषभानुजा, वृषभान की पुत्री राधा और बलराम के हल को धारण करने वाले बलराम के जो वीर यानी भाई हैं, तो राधा और कृष्ण की जोड़ी बनी रहे, क्योंकि उनमें क्या है? बहुत प्रेम है, उनकी जोड़ी इसलिए बनी रहे, उनमें बहुत स्नेह है, गंभीर स्नेह है। और दूसरा गाय और बैल से लिया गया है कि गाय और बैल की जोड़ी है, वे दोनों ही भाई बहन हैं, इसलिए यहाँ पर उनकी जोड़ी भी बनी रहे। तो देखिए श्लेष अलंकार में जहाँ शब्द तो एक बार आए लेकिन उसके अर्थ में क्या हो? परिवर्तन हो, तो यहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो आज के हमारे वीडियो में हमने यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में देखा। आज शायद आपको इस चीज़ समझ में आई होगी, इसलिए मुझे आप कमेंट करके बताएं आपको ये मेरा वीडियो आज का कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।